So good morning students. So in today's lecture we are going to discuss another type of linear regression which is known as polynomial regression. Fine. So it is also one kind of linear regression but with the degree of the expression. तो इसमें क्या होता है डिग्री इंक्रीज हो जाती है. So when I am writing y equals to mx plus c तो ये लीनियर ना होके क्या होता है पॉलिनोमियल होता है. तो पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 एंड x स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या करा जो डिग्री थी x की उसको मैंने इंक्रीज कर दिया. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x2 और दिस इज ऑल्सो x2 एंड द स्क्वायर. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है इट इज बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप. और अगर मेरे को डिग्री बढ़ानी है तो मैं इसको क्यूबिक भी कर सकता हूँ और मैं इसको क्वाड्रेटिक भी कर सकता हूँ, 4 पे भी कर सकता हूँ, डिग्री 5 पे भी कर सकता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन हम जो है इसकी जो इक्वेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट रिग्रेशन टेक्निक. तो जब मेरा डेटा लीनियर नहीं होता है और जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करते हैं. सो इन दिस फॉलोइंग सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिनोमियल रिग्रेशन. ठीक है. सो आई होप के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज ऑल्सो शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई. यहाँ पे मैं रिलेशनशिप वही एक्स और वाई के बीच में रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन एक्स जो होगा उसकी डिग्री बढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे और इसको मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन बना दूंगा. क्योंकि कई बार क्या होता है डेटा पॉइंट्स लीनियर नहीं होते हैं. ठीक है. तो जब लीनियर नहीं होंगे तो मेरे पास क्या होगा अंडर फिट हो जाएगा मेरा जो मॉडल होगा. तो उसको बेस्ट फिट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दूसरे तरह का मॉडल यूज करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट काइंड ऑफ डेटा द पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज वन काइंड ऑफ टेक्निक. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं अभी आपको एक डेटा पॉइंट्स हम लोग डेटा लेते हैं. ठीक है. अभी स्टूडेंट्स जो हम लोग डेटा ले रहे हैं खुद का क्रिएटेड डेटा ले रहे हैं. अभी मैं कोई CSV फाइल नहीं ले रहा हूँ. इट इज़ अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ थिंग्स. तो अभी मैंने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, उसके बाद मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट कल जब हम बात करेंगे तो कल हम एक रियल डेटा सेट के साथ खेलेंगे. ठीक है. और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से किया जाता है. ठीक है. तो मल्टीपल रिग्रेशन अभी मैं सिर्फ एक ही फीचर काम में ले रहा हूँ. मतलब यहाँ पे मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, मतलब कि वो एक्स है. लेकिन अगर मान लीजिए वो x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा तो उसके हिसाब से मैं अपना जो डिग्री होगा जो मेरे फीचर्स होंगे उनको ऐड कर सकता हूँ. एंड दैट इज नॉन एज मल्टीपल रिग्रेशन. तो मल्टीपल रिग्रेशन कैसे होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा. कल हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें हम एक डेटा सेट भी देखेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हमें काम करना है. और आई एम सॉरी, दिस इज नॉट x2, इट इज x स्क्वायर. ये x1 ही रहेगा. ठीक है. नॉट द x1, मैं इसको x ही कहूँगा जब मेरे पास x1 x2 है ही नहीं. तो ये होगा m1x. ठीक है. और ये हो जाएगा m-1 जिसको मैं -1. ठीक है. और ये 2 नहीं होगा, ये m-1 होगा और ये x हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा. तो इस तरीके से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन. जो फॉर्मूला है इसका मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन द थ्योरेटिकल क्लास. सो हियर वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्कैटर प्लॉट दिखाऊंगा और स्कैटर प्लॉट दिखाने के बाद हम लीनियरली देखेंगे कि वो बैड फिट क्यों है और उसकी आर की वैल्यू क्या आ रही है, वो सारी कंप्यूट करेंगे. और फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन इसके ऊपर लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मेरी जो R2 स्कोर है उसकी वैल्यू इम्प्रूव हुई है. तो लीनियर रिग्रेशन में R स्कोर होता है और इसके अंदर R2 स्कोर होता है जो sklearn के अंदर होता है, sklearn मैट्रिसेस के अंदर लाइब्रेरी के अंदर होता है. वो सब हम इसके लेक्चर के अंदर देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मुझे वही इंपोर्ट करना है matplotlib डॉट pyplot as plt. ठीक है. और इसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy भी यहीं पे, क्योंकि वैसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन को
लाइब्रेरी बहुत सारी होती हैं, स्काईपाई भी होती है, एसकेलर्न भी होती है, लेकिन हम अभी यहाँ पे सिंपल एक ही फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉलिनो नम्पाई यूज़ करेंगे। जब अगर आप मल्टीपल फीचर्स की बात करेंगे तब हम एसकेलर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एसकेलर्न में आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी नम्पाई देख रहे हैं। तो लेट्स इंपोर्ट नम्पाई एज एनपी। फाइन, अब मैं डेटा पॉइंट्स लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो कंसीडर कर रहा हूँ वो केस ये कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि मेरे पास एक तो कार की स्पीड है और दूसरा एक टोल बूथ से कितनी बजे वो क्रॉस हो रहे हैं उसको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। जो कार है वो कितनी स्पीड पे टोल बूथ से निकल रही है और कितनी बजे निकल रही है, वो मैंने एक डेटा लिया है, एट अराउंड 22 डेटा पॉइंट्स लिए हैं मैंने, तो वो मैं उसको लेता हूँ। तो जो मेरा एक्स रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा आवर्स को, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेन एक्स ही ले लेता हूँ। तो ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा आवर्स को। तो जैसे मान लीजिए ये 1 आवर पे आई है, ठीक है, मतलब 1 बजे आई है, ये 2 बजे आई है, ये 3 बजे आई है, ये 5 बजे आई है। तो इस तरीके से मैं सारे जो टाइम है उनको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, उनको मैं पंच कर रहा हूँ जो मेरे टोल बूथ से होकर निकल रही हैं। ये 12 बजे आई, उसके बाद ये 13 बजे मतलब कि दोपहर के 1 बजे आई है, ये दोपहर के 2 बजे। तो 24 आवर्स का मैं टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ये 15 बजे आई है, ये 16, ठीक है, ये 18, ये 19, ये 21 और ये 22। तो इस तरीके से मैंने डेटा पॉइंट्स लिए हैं। उसके बाद मैं वाई ले रहा हूँ, वाई मेरा रिप्रेजेंट करेगा स्पीड, ठीक है। तो वाई मेरा रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। तो स्पीड क्या मैंने रजिस्टर करी है, वो ये करी है 100, देन 90, उसके बाद 80, देन 60, देन अगेन 60, देन 55 और देन 60, देन 65, then 70, then again 70, then 75, then 76, then 78, then 79, then 90, then 99, then again 99 and then 100. So in this way मैंने जो है दो डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं। एक मेरा x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज नथिंग बट माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, जो हमने आर वैल्यू क्रिएट की थी, जो हमने लास्ट कल लेक्चर में सुना था, आर वैल्यू इज़ नथिंग बट माई कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। चाहे आप उसको कॉस्ट फंक्शन बोल लें, लॉस फंक्शन बोल लें या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल लें। तो जब आप रूट मीन स्क्वायर एरर को आप कैलकुलेट भी करेंगे मैनुअली तो भी वही आएगा, आप उसको करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, तो आप उसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू विल बी द सेम। सो दिस इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक प्लॉट देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट वही स्कैटर यूज़ किया है और देखते हैं कि क्या किस तरीके का मेरा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। PLT डॉट स्कैटर और XY के बीच में मुझे देखना है, एंड देन PLT डॉट शो। सो लेट्स सी के किस तरीके का मेरा डेटा आएगा। Again it is taking some time. ओके, थोड़ा सा सिंटेक्स एरर आ गया, मैंने पाई प्लॉट की जगह कुछ और लिख दिया है, देखें। यस, इट इज पाई पोलॉट कर दिया मैंने, इट इज पाई प्लॉट। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट दिस इज द कर्व। तो ये इस तरीके मेरे डेटा पॉइंट्स स्प्रेड हैं। तो आप देख सकते हैं ये लीनियर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये मेरा आउटलायर्स बन जाएंगे, ऐसे लिखूंगा तो ये मेरा आउटलायर्स बन जाएंगे, ठीक है। यूं लूंगा तो भी आउटलायर्स बन जाएंगे। तो लेट्स सी, मैं आप लोगों को एक बार पहले लीनियर रिग्रेशन से दिखाता हूँ। तो हम वही कल वाला जो पार्ट है उसको फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं और लीनियर रिग्रेशन में देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो फाइन, सो व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल अगेन मेक द स्लोप
then intercept, then R value, then P, and then standard error equals to stats dot line regress x comma y। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्काईपाई import import stats। ठीक है, क्योंकि ये स्टैट्स का पार्ट है, स्टैट्स लाइन रिग्रेस। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लूँगा विच इज़ नोन एज डेफ एफ, और इसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास कराऊंगा x। ठीक है, क्योंकि मेरे को x और y के रिलेशन देखना है, तो x यहाँ पे मेरा क्या है, टाइम, जिस टाइम पे कार आई है, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा स्लोप मल्टीप्लाई बाय x प्लस x देन प्लस देन इंटरसेप्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई मॉडल इक्वल्स टू लिस्ट मैप f एंड x। फाइन, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, प्लॉट करना है। ये तो मेरा नॉर्मल प्लॉट हो गया, अब मेरे को लीनियर रिग्रेशन के साथ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शो प्लॉट, जो कि एक लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन होगी। देखते हैं किस तरीके से बन के आती है वो माई मॉडल। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। इट्स नॉट लाइन रिग्रेस, अगेन मैंने वही कल वाली मिस्टेक कर दी, इट्स लाइन रिग्रेस। सो हियर वी कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन जो आई है इट इज अंडर बायस। ठीक है, ओ सॉरी अंडर फिटेड, मतलब ये हाईली बायस्ड है। एक सिंपल हम लोग जब हम बनाने जा रहे हैं तो वो क्या होता है कि बाइसिंग हो जाती है इसके अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है। और ये अंडर फिट भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कोई भी डेटा, सारे डेटा पॉइंट्स मेरे लो वेरिएंस हाई बायस पे हैं। तो इस वजह से जो है ये लीनियर रिग्रेशन होगा वो इस तरह के डेटा पॉइंट्स पे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आर वैल्यू भी देखूंगा तो हम देख सकते हैं आर वैल्यू को भी, तो आप यहाँ देख रहे हैं 0.42 आ रहा है। तो 0.42 मतलब कि 50% से भी कम है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी पुअर रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्स एंड वाई। तो ये शो करता है कि जो एक्स और वाई का रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुअर है। तो मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक अलग टाइप का रिग्रेशन मॉडल देखेंगे विच इज़ नथिंग बट माई पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, तो मैं फिर से वही डेटा सेट को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसे होता है, और उसके बाद उसका लाइन प्लॉट देखेंगे, मतलब उसका प्लॉट देखेंगे किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे माई मॉडल इक्वल्स टू numpy डॉट पॉली 1d। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है पॉली 1d, मतलब पॉलिनोमियल है जो कि 1 डिग्री का है। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा numpy डॉट पॉलीफिट करके एक इसमें मेथड होता है, और इसके अंदर मैं कर दूंगा पास x y एंड 3। ठीक है, 3 इज द पैरामीटर। तो इस लाइन के अंदर मैंने क्या करा है कि मैंने एक माई मॉडल लिया है, माई मॉडल के अंदर मैंने पॉली 1d मतलब 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लेना है मेरे को, मतलब वो हो जाएगा आपका mx प्लस mx स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c जो कि इंटरसेप्ट होगा, और numpy डॉट पॉलीफिट x y एंड 3। ठीक है, तो 3 मेरा यहाँ पे एक पैरामीटर है, x और y जो मेरे हैं वो वेरिएबल्स हैं जो मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है,
अब अपने को क्या करना है, अब इसमें मेरे को जैसे वहाँ माई मॉडल और वो लिया है हमने, यहाँ पे मैंने जैसे माई मॉडल लिया था और फंक्शन लिया था, यहाँ पे उस तरह के लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल लूँगा जिसको मैं लिखूँगा माई लाइन, जो कि मुझे ड्रॉ करनी है, और मैं यहाँ पे लूँगा numpy डॉट लाइन स्पेस, वही लाइन लिन स्पेस, जो कि किस तरीके से चलेगा, 1 पॉइंट से लेके 22 का, 22 डेटा सेट है और 100 इसका मैक्सिमम है, इसलिए 100 तक चलाना है। ठीक है, तो 1 से लेके 22 तक मेरे को इसको लाइन को चलाना है और 100 इसका मैक्सिमम है। ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, plt डॉट स्कैटर, सॉरी, और x और y के बीच में स्कैटर प्लॉट आ जाएगा मेरा इसमें। तो ये तो मेरा नॉर्मल स्कैटर प्लॉट हो जाएगा। अब मेरे को इसमें लाइन खींचनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे plt डॉट प्लॉट। ठीक है, अब मेरे को कर्व लाइन चाहिए जो कि नॉन लीनियर होगी, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा माई लाइन और माई मॉडल, और जिसके अंदर क्या पास होगा, माई लाइन। ठीक है, तो माई लाइन मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया इसके अंदर, तो जो माई लाइन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो इसके अंदर प्लग इन हो जाएगा और माई मॉडल मेरा बन के आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ plt डॉट शो। सो नाउ लेट्स सी कि मेरा किस तरीके से लाइन बन के आती है। सॉरी, यहाँ पे numpy इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने numpy को np लिया है। ओके, लेट्स सी, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं एक बार रन करता हूँ पहले, फाइन, और इसके बाद अब इसको रन करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर देख रहे हैं हम यहाँ पे कि numpy, ओके, यहाँ पे भी मैंने numpy लिखा हुआ है। सो नाउ हियर वी कैन सी कि जो अब मेरा कर्व बन के आया है वो काफ़ी सिमिलर बन के आया है, और इसमें लो वेरिएंस, लो बायसनेस है और काफ़ी अच्छा फिट कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो मेरा कर्व बन के आया था वो आप देख सकते हैं, इस तरीके का कर्व बन के आया था जो कि स्ट्रेट लाइन था। तो मेरे सारे डेटा पॉइंट्स इसमें कोई कवर ही नहीं हो रहे थे, तो प्रोडिक्शन भी मेरा बहुत ही गलत जाता। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अपने को जो होगा किस तरह का मॉडल चूज करना है वो बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है ना, अगर यही मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है तो दिस इज़ अ बेसिक मॉडल। ठीक है, अभी तक मैंने sklearn नहीं यूज़ किया, अभी मैं सिंपल numpy को यूज़ करके आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो कर्व बन के आया है उसने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया है। और अगर मैं इसकी आर वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो इसमें बेसिकली जो होती है आर स्क्वायर वैल्यू होती है, और आर स्क्वायर वैल्यू के लिए मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा sklearn मैट्रिसेस। तो मैं यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी करूँगा फ्रॉम, ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, sklearn डॉट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब कि जो उसकी परफॉर्मेंस बताएगा, जो उसकी मैट्रिक्स बताएगा, जो मैंने आपको बताया था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो दीज आर द मैट्रिसेस। तो मेरे को इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है sklearn मैट्रिसेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं R2 स्कोर, इम्पोर्ट R2 अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, तो मेरे को इसको R2 स्कोर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे अब प्रिंट कराऊंगा R2 अंडरस्कोर स्कोर, और वो आएगा y से डॉट माई मॉडल, क्योंकि मुझे y के लिए वो कैलकुलेट करना है, और माई मॉडल के अंदर मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ x। सो हियर यू कैन सी दैट इट इज नाउ कमिंग इज 0.94, और इससे पहले जो मैंने r वैल्यू कैलकुलेट की थी लीनियर के लिए वो आई थी 0.42। सो हियर वी कैन सी द डिफरेंस कि कितना मेरा अब जो मॉडल है वो सुधर चुका है।
ठीक है, इट्स नाउ इम्प्रूविंग। और यहाँ पे क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ किया है तो आई हैव टू कैलकुलेट द R2 स्कोर, और ऊपर जो मैंने लीनियर रिग्रेशन किया था इसलिए आई हैव टू कैलकुलेट द R स्कोर। सो हियर वी कैन सी दैट इट इज शोइंग 0.94, दैट मीन्स कि द इट इज शोइंग अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और बहुत अच्छा मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। एंड बाय विजुअलाइजिंग द प्लॉट ऑल्सो वी कैन से दैट कि जो मेरा ये प्लॉटिंग है वो काफ़ी अच्छा फिट है एज कम्पेयर टू दिस प्लॉट। यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया उसमें प्लॉटिंग बहुत ख़राब हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन को काम में लिया है। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर आई कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑल्सो। अब मेरे को जैसे मान लीजिए टाइम देना है, मैंने यहाँ पे दिया, लिखा स्पीड इक्वल्स टू माई मॉडल 17। ठीक है, अब मैं पता करना चाह रहा हूँ कि 17 बजे मतलब कि 5 बजे क्या स्पीड रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, स्पीड को पास कर दिया एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि दैट मीन्स अगर वो 17 है मतलब 17 मेरा करीब करीब यहाँ पे आएगा। अब 17 सॉरी 15 20, तो 17 का 15 to 20 मतलब यहाँ पे आएगा मेरा 17 लगभग लगभग यहाँ पे। तो 17 पे मेरी क्या वो रहनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको ले जाऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ 88 अराउंड। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कोई भी कितनी बजे मैं स्पीड क्या रहेगी गाड़ी की वो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग माय मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं मान लीजिए यही चीज़ वहाँ ऊपर प्रेडिक्शन करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ही ख़राब प्रेडिक्शन हुआ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही 17 बजे, और फिर से इसको एक बार रन कर लेते हैं। और इसके बाद so it is showing a list object is not callable. Okay, let's see कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है वो माई मॉडल नहीं है, फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे एफ लिखूँगा एंड दैट्स। तो यहाँ पे आप जो प्रेडिक्शन देख रहे हैं वो देख रहे हैं 83.9, और जो यहाँ पे आपने प्रेडिक्शन देखा है वो कह रहा है 88.8। तो काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन हुआ है और काफ़ी सही तरीके से प्रेडिक्शन हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से भी हम देख सकते हैं कि जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी अच्छा होके आएगा इसमें। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि रात को सुबह 5 बजे क्या स्पीड रही होगी गाड़ी की जो निकली होगी। तो इसके लिए दोबारा मेरे को इसको रन करना पड़ेगा प्रोग्राम को, क्योंकि ये क्या होता है प्रीवियस वाला इफेक्ट दिखाता है लाइन का। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। सो 65.8 रही थी, तो मैं देख सकता हूँ कि 5 बजे ये है, तो यहाँ से ये सीधे यहाँ पे ले जा रहा है, दैट मीन्स कि 65.8 के करीब इसकी स्पीड रही होगी। अब अगर मान लीजिए मुझे 11 बजे देखना है तो क्या स्पीड रहेगी, इट इज़ 65, तो यहाँ पे करीब रहेगा, तो ये मैं देख सकता हूँ ये 65 आएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स और प्रेडिक्ट द थिंग्स। अब कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा, इट विल ऑल्सो शो सम काइंड ऑफ बैड फिट। तो वो देखते हैं अपन किस तरह का डेटा पॉइंट्स होंगे वो, और फिर उसकी आर वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे।
तो लेट्स सी कि किन केसेस के अंदर पॉलिनॉमियल रिग्रेशन बैड फिट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स डेटा पॉइंट लिया है which is nothing but my 89, let's suppose, then 43, then 36, then 36, then 95, 10, 66, 34, 38, 20, 26, 29, 48, 64, 6, then 5, then 36, then 66, then 72, and then 40। तो ये मेरा डेटा सेट है। और दूसरा मेरा y है। y के अंदर मैंने जो डेटा पॉइंट्स लिए हैं वो हैं 21, then 46, then 3, then 3, then 35, then 67, then 95, 53, 72, 58, 10, 25, 26, 34, 90, 33, 38, 20, 56 to 47 and 50। So these are my data points। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि जो मेरा और ये जो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है वो सही फिट होता है कि नहीं होता। माय मॉडल इक्वल्स टू np डॉट poly 1d, it is for 1 degree, and np dot poly fit। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होगी वो मेरी डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू होगी और डिग्री कितनी है वो मेरे को रखनी है। ठीक है, तो डिग्री मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, फिर से x then y and then 3। so these are my parameters of polyfit। और इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे माई लाइन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा np my line equals to np dot linspace। अब linspace के जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे आपके स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, और नंबर कितने हैं। तो स्टार्ट में करूँगा 2 से और स्टॉप करूँगा 95 से। ठीक है, और जो मेरे टोटल नंबर्स वो रखने वो मेरे को 100 तक रखने हैं। बाकी कोई पैरामीटर्स रखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा plt डॉट स्कैटर then x comma y and plt dot plot my line comma my model। और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ my line। फाइन, तो ये मेरे को जो मेरा पॉलिनोमियल रिग्रेशन होगा उसकी लाइन को शो करेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा plt डॉट शो। सो नाउ लेट्स सी कि मेरा क्या आउटपुट आता है। सो हियर वी कैन सी दैट कि अब जो मेरा इस तरह का जो ये प्लॉट बन गया है बहुत बैड प्लॉट है। ठीक है, अब मैं आपको इसको आप देख सकते हैं जो मेरे डेटा पॉइंट्स है किस तरीके से स्कैटर्ड है वो। तो ना तो ये लीनियर रिग्रेशन का सही होगा, मैं आपको लीनियर रिग्रेशन में भी दिखाता हूँ ये आपको लीनियर रिग्रेशन में भी आपको सही तरीके से नहीं दिखाएंगे। और फिर मैं आपको दोनों की अभी मैं लेट सपोज, ठीक है, मैं इसकी आपको आर वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आर स्क्वायर वैल्यू भी। तो आपको आर स्क्वायर वैल्यू भी समझ में आ जाएगी इसकी। प्रिंट आर टू अंडरस्कोर स्कोर, और वो करने में को वाई कॉमा माई मॉडल एक्स
तो हियर वी कैन सी दैट इट इज़ 0.009। तो बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप है, बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको ये लीनियर रिग्रेशन से करके दिखाता हूँ और उसमें हम आर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने वही सेम जो है मेरा डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं और यहाँ पर मैं फिर से उसको कॉपी कर लेता हूँ। So this is the data for my linear regression. And let's run it. तो आप देख रहे हैं लीनियर रिग्रेशन में भी किस तरीके से ख़राब प्लॉट बन के आया है। और अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करूँगा तो लेट्स सी कि क्या आती है आर की वैल्यू। तो इस केस में 0.1013 है ये, और जो मेरा ऊपर का पॉलिनोमियल रिग्रेशन का केस था उसके अंदर 0.009 थी। ठीक है, मतलब लीनियर रिग्रेशन मेरा काफ़ी इससे बेटर है, लेकिन वो भी बहुत ख़राब है, उसमें भी रिलेशनशिप मेरा 0.01 है और यहाँ तो बिल्कुल ही ख़राब है, यहाँ तो 0.00995 है। तो ठीक है, तो दिस इज शो अ वेरी बैड रिलेशनशिप, और जो हमें बताता है कि दिस डेटा सेट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द पॉलिनोमियल रिग्रेशन, नीदर फॉर पॉलिनोमियल रिग्रेशन नॉर फॉर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें आपको किस तरह की कर्व लाइन चाहिए वो आप इसमें आपकी पॉलिनोमियल की आप चाहें तो इसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं और आप इसको सर्च कर सकते हैं कि अपन किस तरीके से इसमें डेटा कौन सा किस तरह का मॉडल को हम सिलेक्ट करें। फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अभी हम लोगों ने जो बात करी थी वो सिर्फ एक ही फीचर की बात करी है, हमने सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था। बट इन द रियल टाइम और इन द रियल लाइफ डेटा सेट, जब हम रियल डेटा सेट के साथ हम लोग खेलेंगे तब उसमें एक तरह का फीचर ही नहीं होगा, एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, उसमें बहुत सारे तरह के डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और उसके लिए हम किस तरीके से काम करेंगे, तो उसके लिए आपका जो आता है वो काम में आता है आपका मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, that is known as a multiple regression. That is also a part of linear regression. It is also just like a linear regression. लेकिन उसमें जो वैल्यू वो होगी वो हो जाएगी m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 जब तक चलता है और प्लस c। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक रियल कार का एक डेटा सेट लेंगे जिसमें कि हम कार का नेम, मॉडल, उसका वॉल्यूम, उसका वेट, CO2 कितना है और कितना CO2 एमिट करता है, उसके हिसाब से हम एक डेटा सेट लेंगे और उसके अंदर हम जो है आपका वॉल्यूम और वेट एंटर करेंगे। तो इसमें मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, वॉल्यूम और वेट। तो वॉल्यूम और वेट पे मेरा कितना CO2 कंजम्पशन होगा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दैट। ठीक है, तो आप लोगों को फिर मैं तब आपको समझ में आएगा कि लीनियर रिग्रेशन वाकई में होता कैसे। सो दैट इज टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इट। अभी तक मैंने इसमें sklearn का काम ही नहीं लिया था, तो अब हम sklearn काम में लेंगे। तो sklearn इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जिसके अंदर हमारा लीनियर रिग्रेशन होगा और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। तो sklearn के अंदर हम लोग करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है वो जो प्रिडिक्शन है उसको हम करेंगे और किस तरीके से हम आपके जो फीचर्स हैं उनको हम शो करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे ऑफ किस तरीके से हमारा CO2 का प्रिडिक्शन होगा वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टिल देन दिस इज़ इट, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक हल्का सा आइडिया हो गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल कैसे होता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसे होता है, और अब हम मल्टीपल अगर वेरिएबल्स लेंगे तो किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग।